हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। उसके आज हम कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें हम किस तरीके से प्रेजेंटेशंस में जो है अपनी स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उस तैयार की हुई प्रेजेंटेशन को हम सेव करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। जिस तरीके से हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसी तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। सो उसमें हम डॉक्यूमेंट टाइप फाइल्स बनाते थे, एक्सेल में हम स्प्रेडशीट या टेबल्स की फॉर्म में फाइल्स बनाते थे। यहाँ हम बात करें तो हम पीपीटी बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। When you open PowerPoint window, by default a slide appears। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स में जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वे सब ओपन होकर आ जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होम पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। देन उसमें आप देखेंगे राइट साइड में जो है आपकी स्लाइड्स दे रखी होंगी, कुछ स्लाइड 1 2 3 करके इस तरीके से जितनी भी, और नीचे प्लस का साइन बन रहा होगा जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द स्लाइड हैज़ 2 प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्सेस। अब स्लाइड्स होती हैं उनमें पर्टिकुलरली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। अब वन फॉर द हेडिंग एंड अनदर फॉर द डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से हम बात करें तो एडिशनल टेक्स्ट बॉक्सेस कैन बी एडेड फ्रॉम द इंसर्ट टैब। अगर हमें सपोज कीजिए उन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के अलावा और टेक्स्ट बॉक्सेस भी वहाँ पर इंसर्ट कराने हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इंसर्ट बटन पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके हम वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को और भी एंटर करा सकते हैं। टू स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्स, अ ब्लिंकिंग कर्सर विल अपीयर। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, आपको क्या करना है, प्लेस होल्डर पर आप यानी कि जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के प्लेस होल्डर होंगे उन पर आपको क्लिक करना है। तो आपको क्या होगा, ब्लिंकिंग कर्सर यानी कि एक ब्लिंकिंग कर्सर आपको वहाँ पर ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा। देन टाइप द टाइटल एंड क्लिक आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, आपने क्या करा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में आपने टाइटल जो है स्लाइड का वह टाइप कर दिया और आपने उस पर्टिकुलर स्लाइड से बाहर आकर क्लिक किया तो वह स्लाइड जो है या पावर पॉइंट का पेज जो है वह कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला मार्केट रिसर्च जो था, नीचे लिख रहा है स्टेप्स ऑफ मार्केट रिसर्च। ठीक है, सब टाइटल हेड एडेड। अब क्या है, ऊपर हमने सेम एज जैसे हमारा स्टेप ऑफ मार्केट रिसर्च आ रहा है, सेम एज हमारा टेक्स्ट बॉक्स यानी कि प्लेस होल्डर की तरह साइड्स में जो आपके डॉटेड लाइन से ही प्लेस होल्डर है, इसकी तरह ऊपर भी एक प्लेस होल्डर आ रहा था। अब हमने वहाँ पर लिख कर क्या, मार्केट रिसर्च। ठीक है, और हमने आउटसाइड द प्लेस होल्डर क्लिक कर दिया जिससे कि हमारी स्लाइड कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब आप नीचे राइट साइड में देख रहे होंगे ब्राउन कलर के अंदर व्हाइट कलर की शीट है, तो दीज आर द स्लाइड, ये हमारी स्लाइड है। ऊपर आप देख रहे हैं न्यू स्लाइड लिख रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी
फर्स्ट स्लाइड के नीचे एक और स्लाइड अवेलेबल हो जाएगी। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कितनी भी स्लाइड्स को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हर स्लाइड में सेम ऑप्शन हमारे अवेलेबल रहते हैं, यानी कि पर्टिकुलर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम प्रत्येक स्लाइड पर सेम यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट स्लाइड के लिए कुछ अलग ऑप्शंस हो और बाकी वो ऑप्शंस हमारे रिमेनिंग स्लाइड्स में अवेलेबल ना हो, तो ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं होते हमारी स्लाइड्स में। क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स एंड द स्लाइड विल लुक लाइक द इमेज गिवन बिलो। अब जैसे ही हम पर्टिकुलर दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में लिख कर और उन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से बाहर क्लिक करते हैं तो हमारा स्लाइड कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स दिखाई देती है। ठीक है, हमारी स्लाइड्स को इस तरीके से स्टूडेंट्स दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम जो है स्टूडेंट्स अपनी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं, हमने अभी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करा, अब उस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही बेसिक टर्म है ये, हाउ टू सेव। अगर हम केवल इतना ही बात करें कि हाउ टू सेव, तो ये हमें पता होना चाहिए। हम एक्सेल में भी ये चीज़ कर चुके हैं, वर्ड में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर हमें सेव करना होता है तो हमें कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करना होता है। वहाँ से जो है हम हमारी जो पर्टिकुलर करंट फाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं वह हमारी सेव हो जाती है। ठीक है, या फिर ऊपर ऑफिस बटन शो हो रहा होगा, ऑफिस बटन पर हम क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज। तो हम वहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर स्लाइड्स को या प्रेजेंटेशन को हम सेव कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से ऑप्शंस को दिया गया है या किस तरीके से प्रोसेस को बताया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। There are multiple options to save our presentations. The frequently used options are, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि सब बहुत कि हम जो है काफ़ी ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, क्लिक ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड देन सेलेक्ट सेव और सेव एज फ्रॉम द मेन्यू। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स, अभी हम फर्क आ जाता है सेव और सेव एज में। अब जब फर्स्ट टाइम हम सेव करते हैं तो हम उसे सेव एज नाम से सेव ऑफिस बटन पर जाकर सेव पर क्लिक करते हैं और अपना पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को जो भी नाम देना होता है, जैसे मार्केट रिसर्च है यहाँ पर, तो हम उसको मार्केट रिसर्च नाम दे देंगे और हम ओके के बटन पर प्रेस करेंगे तो हमारी वो पर्टिकुलर पीपीटी जो है वो मार्केट रिसर्च के नाम से सेव हो जाएगी। बट अगर बात करें मार्केट रिसर्च में हमें 10 पीपीटी तैयार करनी है और हमने पहली पीपीटी तैयार की है, तो हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर जाएंगे, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, देन सेव एज पर जाएंगे और वहाँ पर हम अपनी उस पर्टिकुलर रिसेंटली जो हमने ऑलरेडी सेव कर चुके हैं उसको जाकर हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं और उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बता ही रखा स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल एस की हेल्प से भी हम अपनी पीपीटी को सेव कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन। अब यहाँ पर ऑफिस बटन के बराबर में एक आइकन दे रखा है, उस आइकन पर हम क्लिक करेंगे ऑफ द क्विक एक्सिस टूल बार। यानी कि आप देख रहे होंगे ये तीनों आइकन्स जो ऑफिस बटन के बराबर में शो हो रहे हैं, ये तीनों अलग ही डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी पर्टिकुलर पीपीटी जो है वह सेव हो जाएगी और हमसे हमारा रिक्वायर्ड नेम मांगेगी उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा, आइए एक बार उसके बारे में और डिस्कस करते हैं।
आज हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो हमने जाना स्टूडेंट्स की प्लेस होल्डर होते हैं हर पीपीटी में 2, उन पर्टिकुलर प्लेस होल्डर्स में हम जो है अपनी तो हम जो है 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उन टेक्स्ट बॉक्सेस पर हम प्लेस होल्डर पर क्लिक करते हैं। हमने जाना है कि जैसे हम फर्स्ट टाइटल जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो है हमारी स्लाइड शो होती हैं। जैसे कि हमने ये देखा, हमने फर्स्ट टाइटल प्लेस होल्डर में क्लिक करने के बाद देन फर्दर सेकंड में हमने क्लिक करने के बाद ये देखा कि हमारे इस तरीके से जो है स्लाइड शो होती है। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स कि जिसकी हेल्प से हम जो है अपनी स्लाइड्स को सेव कर सकते हैं। एक तो सेव की हेल्प से, एक सेव एज की हेल्प से, एक तो सेव की हेल्प से, एक सेव एज की हेल्प से, और एक होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन, उसकी हेल्प से भी हम इजीली सेव कर सकते हैं। अब हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बराबर हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जस्ट बराबर हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। उस क्विक एक्सेस टूल बार के बराबर 3 आइकन्स होते हैं। तो उनमें से फर्स्ट आइकन पर हमें सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, तो हमारी पर्टिकुलर स्लाइड जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वह स्लाइड हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास पता ही है स्टूडेंट्स हमें कि हमारे पास एक शॉर्टकट की का भी ऑप्शन होता है, और सेव करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है वह होती है हमारी Ctrl+S, Ctrl+S, यानी Ctrl+S की हेल्प से भी हम पर्टिकुलरली अपनी करंट स्लाइड को इजीली सेव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वह हमने कि किस तरीके से हम स्लाइड को क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं उसके बारे में पढ़ा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।